जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो इंट्रेंस यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए आप तक तुरंत पहुँचे। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहले क्वेश्चन पे तो पहला क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहला क्वेश्चन है सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर पहला है कपास से, ऑप्शन नंबर दूसरा जूट से, ऑप्शन नंबर तीसरा तिलहन से, ऑप्शन नंबर चौथा चमड़ा से। तो किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। कपास से जो है सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। तो कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर एक है फगुआ, ऑप्शन नंबर दूसरा है मांच, ऑप्शन नंबर तीसरा है फुगड़ी, ऑप्शन नंबर चौथा है बिहू। तो कौन सा लोक नृत्य जो है गोवा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फुगड़ी जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फुगड़ी जो है नृत्य गोवा में संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। तो सूरज कुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है पंजाब में, ऑप्शन नंबर दूसरा राजस्थान, ऑप्शन नंबर तीसरा गुजरात, ऑप्शन नंबर चौथा है हरियाणा। तो किस राज्य में स्थित है, तो कौन से राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। हरियाणा जो है राज्य में जो है सूरज कुंड झील जो है स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डुगुंगू किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। तो डुगुंगू किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है, तो ऑप्शन नंबर पहला है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर दूसरा है मानस, ऑप्शन नंबर तीसरा है ग्रेट रण ऑफ कच्छ, ऑप्शन नंबर चौथा है सिमलीपाल। तो किस जैवमंडल संरक्षण के जीव से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा मन्नार की खाड़ी जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी से जो है प्रमुख जीव क्षेत्र है। अब अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कहाँ किस राज्य में कीचड़दार या दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन नंबर पहला है केरल, ऑप्शन नंबर दूसरा है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर तीसरा है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर चौथा उड़ीसा। तो किस राज्य में जो है दलदली मिट्टी नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में दलदली या कीचड़दार जो है मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर पहला है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर दूसरा सिंध, ऑप्शन नंबर तीसरा है गोदावरी, ऑप्शन नंबर चौथा है कृष्णा। तो किस नदी पर जो है अरब सागर जो है गिरती है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पूर्ववर्ती घाट सबसे ऊंची चोटी है। तो कौन सी घाट है, कोलारिबेट्टा, ऑप्शन नंबर दूसरा है अनाईमुडी, ऑप्शन नंबर तीसरा है महेंद्रगिरी, ऑप्शन नंबर चौथा है डुडुबेटा। तो कौन सी घाटी जो है सबसे ऊंची है, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा महेंद्रगिरी जो है ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु शिखर निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में किसका सर्वोच्च शिखर है। तो किसमें जो है गुरु शिखर पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन नंबर पहला है विंध्य पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर दूसरा दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर तीसरा है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर चौथा है आरावती पर्वत श्रृंखला। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आरावती पर्वत श्रृंखला जो है गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से सर्वोच्च शिखर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। तो सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है, गोवा, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है तमिलनाडु। तो कौन सा सही हो जाएगा सबसे लंबी जो है तटरेखा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है सबसे लंबी तटरेखा है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है धनसिरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो धनसिरी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर पहला ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर दूसरा नर्मदा, ऑप्शन नंबर तीसरा सिंधु, ऑप्शन नंबर चौथा गंगा। तो किस नदी की धनसिरी जो है सहायक नदी है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है? तो एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर पहला है असम में, दूसरा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर तीसरा है मेघालय, चौथा है मणिपुर। तो कहाँ पर जो है तैरता हुआ पार्क है? तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, मणिपुर में जो है तैरता हुआ पार्क है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है? तो कौन सा कृत्रिम रसायन जो है जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर पहला है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर दूसरा है बायोफ्लोमीमेर, ऑप्शन नंबर तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर चौथा है मेथनॉल। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के पिघलने के लिए कृत्रिम रसायन जिम्मेदार है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पाद राज्य है? तो कौन सा राज्य जो है? ऑप्शन नंबर पहला है गोवा, ऑप्शन नंबर दूसरा राजस्थान, ऑप्शन नंबर तीसरा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर चौथा हरियाणा। तो कौन सा जो है क्रोमाइट का मुख्य उत्पाद राज्य है? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पाद राज्य है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, करतिया घाट के वन्य जीव अभयारण्य के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। तो किस राज्य में जो है अभयारण्य, जीव अभयारण्य जो है राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन नंबर पहला है भावर, ऑप्शन नंबर दूसरा है भंगर, ऑप्शन नंबर तीसरा तराई, ऑप्शन नंबर चौथा है खादर। तो कौन सा जो है मैदान उपजाऊ है? तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, खादर जो है उपजाऊ मैदान है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, बाब अल मंडल जल संधि किस जल निकायों को जोड़ता है? तो किस जल निकायों को जोड़ता है? ऑप्शन नंबर पहला है माफिया खाड़ी और लेब्राडोर सागर, ऑप्शन नंबर दूसरा है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ऑप्शन नंबर तीसरा है काला सागर और अजोर सागर, ऑप्शन नंबर चौथा है लाल समुद्र या अदन की खाड़ी। तो कौन सा जो है जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, लाल सागर और अदन की खाड़ी जो है जोड़ता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में मौजूद है? तो ऑप्शन नंबर पहला है मध्य मंडल में, ऑप्शन दूसरा है समताप मंडल में, चौथा है क्षोभ मंडल में, तीसरा चौथ मंडल और चौथा है आयन मंडल में। तो किस मंडल में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन गैस वायुमंडलीय की परत में मौजूद है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? तो किस द्वीप पर एकमात्र ज्वालामुखी स्थित है? ऑप्शन नंबर पहला है बेले द्वीप, ऑप्शन नंबर दूसरा बैरन द्वीप, ऑप्शन नंबर तीसरा है साउंड द्वीप, ऑप्शन नंबर चौथा स्मिथ द्वीप। तो किस द्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, बैरन द्वीप पर जो है स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला कापर, ऑप्शन नंबर दूसरा गोल्ड, ऑप्शन नंबर तीसरा ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर चौथा जिंक। तो कौन सा तत्व जो है बालाघाट के खान में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, कापर जो है बालाघाट के खान में पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नदी नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला है गंगा, ऑप्शन नंबर दूसरा गोदावरी, ऑप्शन नंबर तीसरा सिंध, ऑप्शन नंबर चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी नदी जो है हिमालय अफवाह का तंत्र नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, गोदावरी। गोदावरी जो है सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो पहला है पश्चिम घाट, दूसरा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी घाट, ऑप्शन नंबर चौथा अंडमान निकोबार। तो किस क्षेत्र में सदाबहार जो है वन नहीं पाए जाते? तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, पूर्वी घाट में जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुसु डॉल्फिन किस नदी में पाया जाता है? तो सुसु डॉल्फिन किस नदी में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर पहला गंगा, दूसरा झेलम, ऑप्शन नंबर तीसरा चिनाब, ऑप्शन नंबर चौथा सिंध। तो किस नदी में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहले में गंगा नदी में सुसु डॉल्फिन जो है पाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कई शैवाल और छोटी झाड़ियाँ किस प्रकार की वनस्पति में पाई जाती हैं? तो किस प्रकार की वनस्पति में? ऑप्शन नंबर पहला टुंड्रा, ऑप्शन नंबर दूसरा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर तीसरा परवाल शैली, ऑप्शन नंबर चौथा है
मैंग्रोव तो किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, टुंड्रो में जो है पाई जाती हैं। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान पर सही युग्म है? तो कौन सा सही युग्म है? पहला स्थम्पी ग्रीनलैंड, दूसरा है कैंपस वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर तीसरा सवाना अफ्रीका, ऑप्शन नंबर चौथा है लास ललोस ब्राज़ील। तो किस में जो है स्थित है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही हो जाएगा, सवाना अफ्रीका। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद।